हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे साथियों आज पढ़ने वाले हैं क्षेत्र सदिश और वैद्युत फ्लक्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले क्षेत्र सदिश को पढ़ना बहुत जरूरी। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत फ्लक्स आपका कम से कम 2019 और 21 कौन से बोर्ड भाई, सीजी बोर्ड के लिए स्पेशल हम छत्तीसगढ़ को टारगेट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए वैद्युत फ्लक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। लेकिन वैद्युत फ्लक्स तभी समझ आएगा जब आप क्या पढ़ लोगे, क्षेत्र सदिश पढ़ लोगे। तो मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पढ़ते हैं क्षेत्र सदिश किसे कहते हैं। तो परिभाषा मैं लिख दिया हूं, आप लोग नोट्स बनाते चलो और जितना मैं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों इतना मैं आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड में फिजिक्स में 70 में 70 गारंटी देता हूं। आएगा भाई, 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे साथियों। विश्वास कीजिए हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं उसका 70 में ठीक 68 आया, मतलब 2 नंबर बस कटा है मेरे प्यारे साथियों। तो विश्वास कीजिए और उम्मीद कीजिए हमारे ऊपर। ठीक है तो ध्यान से देखना, क्षेत्र सदिश किसे कहते हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। मान के चलो कोई पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों, क्या है भाई, कोई क्या है पृष्ठ, आप लोग को यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हो। मान के चलो क्या है, ये कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। और ध्यान रखना प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण, आप ध्यान रखना 11वीं क्लास पढ़े हो, परिमाण किसे कहते हैं और दिशा वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। ठीक है तो जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। मतलब कोई भी ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ध्यान रखना क्या चीज होता है भाई, परिमाण होता है और क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, दिशा होता है। ठीक है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्र सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र सदिश कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ये क्या है, कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्या भाई, क्षेत्रफल कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है और इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। और याद रखना नोट में आपको हमेशा रट्टा याद रखना, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, बाहर की होती है। इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। मेरे प्यारे साथियों मान के चलो ये ध्यान रखना कोई पृष्ठ है, क्या है भाई, कोई पृष्ठ है। अब ये ऐसे रखा है, कैसे रखा है, मैं आपको कापी है मेरे प्यार ध्यान से देखना। ये जो कोई पृष्ठ है ये इस तरह से रखा है, कैसे रखा है भाई, इस तरह से रखा है। तो ध्यान रखना कोई भी पृष्ठ के क्या होती है, लिखा हूं मैं, लंबवत होती है। किसकी दिशा, क्षेत्र सदिश की दिशा, कोई भी पृष्ठ है उसके लंबवत होती है। इसका मतलब पृष्ठ ऐसा रखा है मेरे प्यारे साथियों, तो क्षेत्र की दिशा किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये ऐसे रखा है तो क्षेत्र की दिशा किधर होने वाला है, आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से बता सकते हो, या तो इधर होगा सर, या तो किधर होगा सर, इस साइड होगा। क्या होगा, इस साइड। लेकिन समझाने के लिए कोई भी एक साइड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये क्या समझ आया भाई, तो क्षेत्र सदिश को दर्शाते हैं डेल एस वेक्टर से। किससे भाई, डेल एस वेक्टर। ये समझ आया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब मान के चलो हम लोग का क्या है भाई, कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। अब ये क्या है, कुछ इस तरह से रखा है, कैसे रखा है, इस तरह से। मतलब कॉपी इस बार ऐसे था, क्या था, ऐसे था। अब इस बार क्या रखा है, ऐसे रखा है। तो इसकी क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होगा, हमेशा याद रखना लंबवत की ओर। तो सर ये ऐसे रखा है सर, तो ध्यान रखना इसकी दिशा क्या होगा भाई, लंबवत। लंबवत मतलब किधर भाई, ऊपर की ओर होगा, या तो कहां भाई, नीचे। ठीक है किधर होगा, नीचे की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, डेल एस वेक्टर। क्या है भाई, डेल एस वेक्टर। समझ आया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं दिशा वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना। अगर कोई भी पृष्ठ ऐसे रखा है, क्या है, ऐसे रखा है, तो क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगा, इधर होगा। और कोई पृष्ठ ध्यान रखना ऐसे रखा है, ऐसे, तो उसकी दिशा किधर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है ऊपर मतलब जेड डायरेक्शन बोलते हैं। और ध्यान रखना ऐसे 2D ब्लैक बोर्ड है तो 3D डायग्राम दर्शाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको समझने के लिए ध्यान रखना हम लोग ऊपर दर्शा देते हैं। समझ आया मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको क्षेत्र सदिश समझ आया है तो आपको समझ आएगा क्या, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। ठीक है
बहुत समझने वाली चीज है, बहुत मेहनत लगा है मेरे प्यारे साथियों इतना अच्छे से पढ़ाने में भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। पेपर में क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, और पूछता है इसका मात्रक मेरे प्यारे साथियों। ठीक, तो जस्ट हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं पहले। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत को ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, लंबवत, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आया है, लेकिन डायग्राम बनाऊंगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, एक चित्र मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, कोई चित्र, क्या है भाई, कोई चित्र दिख रहा है सबको, क्या है ये, कोई चित्र। अब मान के चलो ये क्या है, आपका कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ। अब सर ये पृष्ठ ऐसे रखा है तो इसकी क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होगा, ये तो हमको नहीं पता, आप बता दो। तो सर मैं तो अभी बताया था, ये ध्यान रखना, कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो इसकी क्षेत्र की दिशा किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, किधर होगा भाई, इस साइड होगा। सर ये तो आम बात है, हम ही बता देते, आप बताने की जरूरत नहीं था, बिल्कुल हम बताएंगे, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, पूरा डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा हो, ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं, अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं पढ़ाया था मेरे प्यारे साथियों, नहीं देखे हो तो वीडियो देख के आना, तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से क्या चीज भाई, अभिलंबवत। अब ध्यान रखना, ये पृष्ठ ऐसे रखा है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा की भी क्या होना चाहिए, उस पृष्ठ के क्या होना चाहिए भाई, लंबवत होना चाहिए। और लंबवत कभी होगा मेरे प्यारे साथियों, जब, इससे ध्यान रखना, ये पृष्ठ ऊपर की ओर है, ऐसे रखा है, और ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगा भाई, इस तरह से। क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से। ठीक है, चाहो तो आप इसको डॉट डॉट कर सकते हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होगा, इस साइड। क्या होगा भाई, इस साइड। ऐसा क्यों कर रहा हूं, कोई बता सकता है भाई, कौन बताएगा। और ये भी क्या होता है भाई, सदिश राशि, तो वेक्टर लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर। ध्यान से देखना। ठीक, ऐसा क्यों लिखा हूं, कोई बता सकते हैं मेरे को, ऐसा क्यों लिखा हूं बताओ। सर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स में दो चीज का काम है भाई, एक है विद्युत क्षेत्र का और एक किसका भाई, डेल एस। डेल एस क्या कहलाता है, क्षेत्र सदिश। कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो उसका क्षेत्र सदिश की दिशा होगा इस साइड, सबको पता है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो भाई, यहीं से परिभाषा बना है, क्या बना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से क्या चीज भाई, लंबवत, या उसी क्या बोलते हैं, अभिलंबवत गुजरने वाली क्या है, कुल क्षेत्र रेखाओं। ठीक है, ये क्या है, गुजरने वाली क्या है भाई, कुल क्षेत्र रेखाओं की क्या है, संख्या को ही, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन कंडीशन एक होता है, ध्यान रखना, कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो उसके लंबवत जाना चाहिए। अगर पृष्ठ ऐसे रखा है तो किधर जाएगा विद्युत क्षेत्र, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लंबवत जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ आया होगा। अब देखो सर, ये तो पहला चित्र हो गया। अब इसका मैं डायरेक्ट आपको क्या बता देता हूं, पहले सूत्र बता देता हूं। क्या बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, सूत्र। ठीक है, अब देखो भाई कैसे इसका सूत्र आता है। चित्र आप बना सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, बना सकते हो। तो डायरेक्ट आपको याद रखना सूत्र, क्या याद रखना भाई, सूत्र। चाहो तो आप हिंदी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे, सूत्र। इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, किससे भाई, फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किससे भाई, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, फाई बेस में है ना। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट सूत्र याद रखना। अगर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिखूं तो उसको क्या लिखते हैं, डेल। आप 11वीं क्लास पढ़े होगे भाई, डेल फाई ई बराबर क्या चीज लिखा हूं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, रेखाएं, और डॉट क्या आएगा भाई, डेल एस वेक्टर। क्या आएगा, डेल एस वेक्टर। अब देखो दोनों सदिश राशि है, और दोनों सदिश राशि का जब अदिश गुणनफल होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, अदिश राशि आता है। कौन सा राशि आता है, अदिश राशि। इसका मतलब, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कौन सा राशि से पूछ दे तो क्या बताना, क्या बताना, क्या बताओगे भाई, अदिश राशि है। तो यहां पर जस्ट लिख लेना प्रकृति। कौन सा है प्रकृति, मतलब कौन सा राशि के बारे में बता रहे, ठीक है। तो ये कौन सा राशि है भाई,
अदिश राशि। क्या है भाई? अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है बताया? अभी बताओ, कौन बताएगा भाई? सर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, डेल एस क्या है? क्षेत्र सदिश, दोनों का क्या हो रहा है? अदिश गुणनफल। और जब ध्यान रखना दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है उसका आंसर हमेशा क्या आता है? अदिश राशि आता है। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद सर और क्या बताओगे? कुछ फॉर्मूला और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे भाई। इस चित्र को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यही पास कर दूं क्या? जस्ट यही पास देखो, तब और ज्यादा समझ आएगा। इसको चित्र नंबर ए दे देना। पेपर हॉल में चित्र नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। अब मान के चलो चित्र को थोड़ा सा मैं चेंज कर दे। चेंज मतलब अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हम लोग क्या कर देंगे? थोड़ा सा बदल देंगे। क्या कर देंगे भाई? बदल देंगे, ठीक है। मान के चलो, ठीक है। इसका क्षेत्र सदिश की दिशा कौन बताएगा? सर अभी भी क्या है, ये ऐसे रखा है तो क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगा? इस साइड, मतलब डेल एस वेक्टर। क्या आएगा? डेल एस वेक्टर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को मैं बदल रहा हूं। मान के चलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? ऐसे जा रहा है। क्या है भाई? ऐसे, ठीक है। क्या है? इस तरह से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? ऐसे जा रहा है। क्या है? ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखना जब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, क्या है भाई? ऐसे, यहां पास बनाओ, थोड़ा एंगल बनता है, ठीक है। ऐसे जा रहा है तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ कोण है। उस कोण को मान रहा हूं मैं कितना? थीटा। कितना मान रहा हूं भाई? थीटा। ध्यान रखना ई वेक्टर भी इधर है, डेल एस वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? जीरो। लेकिन अभी मैं ऐसे कंडीशन माना हूं विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है और डेल एस वेक्टर की दिशा इधर है, तो उनके बीच कितना अंश का कोण बन रहा है पता है क्या? नहीं। तो क्या मान रहे हैं? थीटा। तो इसके लिए सूत्र बदल जाता है मेरे प्यारे साथियों। और इसमें कॉस थीटा क्यों आता है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब सूत्र को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यही बात समझ लो, ध्यान से देखना भाई। डेल फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल एस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल फाई ई बराबर ई वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर। और इसी क्या लिख सकते हो भाई? डेल एस। क्या है भाई? डेल एस वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे? डॉट हटेगा। आप पढ़े होगे भाई, नहीं पढ़े तो अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ई डेल एस, ठीक है। यहां से पहले लिख दो ई कॉस थीटा इंटू डेल एस। क्या है भाई? डेल एस, ठीक। वेक्टर हटता है, आप सबको पता होगा भाई, 11वीं क्लास पढ़ क्या हो, ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या आता है भाई? ए बी कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा कैसे आया सर? ठीक, ई के जगह आप ई कॉस थीटा कैसे लिख दिए? हमको समझ नहीं है तो समझा देते हैं ना भैया। आप छोटे क्लास में थे, ठीक है, 11वीं क्लास में, तो मेरे प्यारे साथियों ई के दो घटक बनते हैं, एक ध्यान रखना लंबवत, और एक क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्या है मेरे प्यारे साथियों? ऊर्ध्वाधर, और एक होता है क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर को ही लंबवत बोलते हैं। और इधर क्या बनेगा? क्षैतिज। मतलब इधर क्या बनेगा? ई कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों? ई साइन थीटा। क्या बनेगा? ई साइन थीटा। तो आपको अब भी बताया था सबसे पहले ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर एक ही दिशा में है, तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? जीरो अंश। कितना होगा भाई मेरे प्यारे साथियों? जीरो अंश, ठीक है। अब देखो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को हमेशा याद रखना। जैसे कोई एग्जांपल करने का, ये देखो, ध्यान से देखो भाई, ये क्या है? कोई रिंग है। क्या है भाई? रिंग। रिंग मतलब ऐसे गोलाकार, ठीक है, ये गोलाकार है। अब ये मान के चलो पानी का बहाव है। क्या है? पानी का बहाव। अब इसमें पानी का बहाव ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा होगा कि कम होगा? कि ऐसे रखा है, मान के चलो ये रिंग इस तरह से रखा है, दिख रहा है सबको भाई? ये रिंग इस तरह से रखा है। अब इसमें पानी ज्यादा मात्रा में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? हाँ सर, इसमें ज्यादा मात्रा है। अगर मैं ध्यान, ये लंबवत रखा है ना, कोई पृष्ठ के लंबवत है तभी ज्यादा मात्रा में जाएगा। अगर मैं ऐसे रख दिया, ठीक है, मतलब ध्यान रखना पानी ऐसे बह रहा है और मैं जो रिंग है उसको ऐसे रख दिया, तो इसमें पानी बहेगा क्या? बहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? कम बहेगा या नहीं भी बहेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, अधिक मात्रा में तब होती है जब, ध्यान रखना, ये क्या है? कोई पृष्ठ है। क्या है? कोई पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र क्या है भाई? उसके लंबवत जा रही है। तब की कंडीशन में क्या चीज भाई? कुल जो विद्युत फ्लक्स है उसकी संख्या क्या होगा? या ऐसे बोल सकते हो कुल रेखाओं की संख्या क्या होगा भाई? अधिक होगा, जिसे क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा जब ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर की दिशा एक ही होता है
तब की कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों क्या चीज भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या चीज भाई, जो गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इस पानी वाले एग्जाम्पल से याद रखना, रिंग को ऐसे रख दिए कोई भी पृष्ठ के लंबवत और पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, तो पानी ज्यादा बहेगा। अगर ये ध्यान रखना कोई रिंग है उसको ऐसे रख दिए और पानी उसी दिशा में ऐसे बहा रहा है, लेकिन ये क्या उसी के समांतर हो गया है, तो समांतर की कंडीशन में ध्यान रखना पानी ज्यादा नहीं बहेगा। उसी प्रकार क्या है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अगर कोई पृष्ठ को, ठीक है, मैं लंबवत रख दिया हूं और विद्युत क्षेत्र का इससे गुजार रहा हूं, तो अधिक मात्रा में इससे क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा मेरे प्यारे साथियों गुजरेगा, ठीक है। और ऐसे रख दिया तो विद्युत क्षेत्र का नहीं गुजरेगा। यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इतनी देर से, ठीक है। अब देखो आगे भाई क्या चीज पढ़ रहे थे, हाँ, ई कॉस थीटा क्यों आया, समझ आया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, जो लंबवत वाला है उसको लेते हैं, तो लंबवत वाला कौन आएगा, ई कॉस थीटा और डेल एस, ठीक है। और यहाँ पास क्या चल रहा है, डेल फाई, क्या है भाई, डेल फाई। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है, क्या करना है भाई, याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा सबको, बस इतना पढ़ना है, ठीक। सर अब आप हम लोग को मात्रक बताओ, क्या बता दो, मात्रक, और बता दो विमी सूत्र। बिल्कुल बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। तो मिटाने का थोड़ा सा, एक मिनट ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मात्रक निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक चीज का बहुत आवश्यकता पड़ता है, और वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो अपन निकाल दिए हैं, क्या कर दिए भाई, फॉर्मूला हम लोग क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालना है बोले थे सर, मात्रक निकालो, निकाल देते हैं, कोई बात है क्या। मात्रक कैसे निकालते हैं भाई, बताओ सर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल फाई ई बराबर, अब बीच बढ़ाए थे आप, ई वेक्टर इंटू क्या था, डेल एस वेक्टर। आप वेक्टर भी हटा सकते हो चाहो, चलो हटा देता हूं, ठीक है। क्या है, अब देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, कोई बता पाएगा, सर मैं बता देता हूं, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम, या न्यूटन प्रति कूलाम, बीच में क्या है, गुणा। डेल एस क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, क्षेत्र सदिश। और क्षेत्र सदिश मतलब एक क्षेत्रफल के बारे में बताता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको जमा कर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुणा कर देना भाई सीधा, और इसको क्या लिखेंगे, प्रति, क्या आएगा, कूलाम, प्रति कूलाम, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या आएगा, कूलाम। आंसर सही है। अब पेपर हॉल में आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन एक अन्य मात्रक याद रखना, अन्य मात्रक, क्या मात्रक भाई, अन्य मात्रक, ठीक है। एक कैसे आता है मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ आएगा। लेकिन याद रखना वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का कोई भी एक आंसर लिखोगे पेपर हॉल में, दोनों सही है, ये लिखो या मैं लिखा रहा हूं नीचे, लेकिन नीचे वाला अक्षर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई, ओल्ट, ठीक है। क्या होता है, ओल्ट, हिंदी लिख दूं क्या, चलो पहले हिंदी लिख देता हूं, ओल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर, इसको दर्शाएंगे V और स्मॉल m, वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, जैसे लिखना लिख सकते हैं, होता है, क्या है भाई, होता है। सर ये दोनों बता दिए, अब हम लोग को विमी सूत्र बताए तो और मेहरबानी होता, बता ही देते हैं, कोई बात। देखो विमी सूत्र निकालने के लिए भी वही चीज सूत्र, डेल फाई ई बराबर क्या आएगा, ई इंटू क्या आएगा भाई, डेल एस, ठीक है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र को तो विमी सूत्र पता नहीं सर, तो सूत्र तो पता है ना, ई बराबर में पढ़ाया था एफ बटे क्यू नॉट, मतलब एफ बल होता है और क्यू नॉट क्या होता है, आवेश, गुणा डेल एस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कोई बता पाएगा, सर मैं बताऊं क्या, सूत्र जानते हैं नहीं, लेकिन विमी सूत्र जानते हैं, हाँ सर जानते हैं, लेकिन अभी मत लिखो क्योंकि फॉर्मूला रूप में लिखा है। अब लिखो विमी सूत्र, एफ का विमी सूत्र सर मैं बताता हूं, एम एल, ठीक है, टी की घात -2, डेल एस क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, क्यू नॉट, आवेश होता है, आवेश का क्या होता है, एटी, क्या होता है भाई, एटी। अब देखो कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो आंसर लिख दो। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ कट रहा है क्या, विमी सूत्र हल करना आता है, एम वाला डबल टेबल पद है क्या, नहीं है सर, एक बार लिख दो एम को, फिर क्या आएगा, एम,
आएगा। नेक्स्ट एल यहाँ पास है और एल की घात 2 है, तो मतलब टोटल कितना होगा, एल की घात 3। नेक्स्ट टी की घात -2 है और नीचे टी की घात 1 है, तो ऊपर आएगा तो कितना आएगा, टी की घात -3 आएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या बचा है, ए बचा है, ए की है तो ऊपर आएगा तो ए की घात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, -1। ए की घात कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर सही आया कि नहीं। ml² सॉरी पावर में 3 और टी की घात -3 और ए की घात -1, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आता है मेरे प्यारे साथियों पेपर हॉल में। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या कौन सा राशि है और इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। इतना पढ़ लिए मेरे प्यारे साथियों तो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2 नंबर का अंक कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ आता है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।